जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं आज से क्लास 10 का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। इसके पीछे मैं प्रायिकता पढ़ा रहा था, प्रोबेबिलिटीज, जिसके अंतर्गत पूरा प्रश्नावली 14.1 के सारे प्रश्नों को मैंने सॉल्व करके बताया और उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया। अब जो है कि नया चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7 प्रश्नावली 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो आज का ये पूरा वीडियो इंट्रोडक्शन होने वाला है, जिसमें आपको बताऊंगा निर्देशांक क्या है, इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले का प्रयोग करना है, पूरा चीज़ें आपको सिखाऊंगा आज इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पूरा कंप्लीट। आप ये वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट यानी निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नों को सॉल्व करने में ये वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, लगभग 99% या 100%, क्योंकि पूरा इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप पूरा निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर कंप्लीट कर दोगे। क्लियर? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर से A to Z पहले आपको चीजें समझाता हूं। समझिए, सबसे पहले यही जानते हैं, पहले तो चैप्टर का नाम ही लिख दूं और किस क्लास का है ये भी लिख देता हूं, क्लास 10। ठीक है, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्लियर? चलिए, तो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यही जानते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है ना। तो चलिए, यहाँ पे आपको शब्द दिखाई दे रहा है निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब क्या होता है? अगर इन शब्दों को तोड़ोगे तो ये बनेगा निर्देश प्लस अंक, है ना। निर्देशांक जब तोड़ोगे तो क्या होगा? निर्देश प्लस अंक। निर्देश का मतलब क्या होता है? सूचना। क्या होता है? सूचना। जब किसी इंसान को कोई सूचना देते हो या निर्देश देते हो कि भाई तुम्हें ये काम करना है, वो वाला निर्देश है। अंक का मतलब होता है अंक के रूप में सूचना देना, है ना। अंक का मतलब कि अंक के रूप में सूचना देना, यानी अब आप किसी चीज को निर्देश दोगे तो अंकों के रूप में दोगे, उसे ही निर्देशांक कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्देशांक कहेंगे। लेकिन एक आगे शब्द देखिए, इसमें जुड़ा है ज्यामिति। क्या जुड़ा है? ज्यामिति। ज्यामिति का मतलब क्या होता है कि चित्र के रूप में, चित्र के रूप में, है ना, चित्र के रूप में। तो समझ में आ गया। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है कि जब किसी चीज को इंट्रोडक्शन यानी सूचना दोगे, ठीक है, वो भी अंकों के रूप में और चित्र के माध्यम से, वो निर्देशांक ज्यामिति होती है। मैंने इसका मतलब समझाया है। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डिफिनीशन मैंने आपको नहीं समझाया, इसका मतलब समझा रहा हूं कि आखिर में चैप्टर क्यों बनाया गया। तो आपको अब समझ में आएगा कि निर्देश जो दे रहे हैं अंकों के साथ, वो किस रूप में, चित्र के रूप में, ज्यामिति के रूप में हम दर्शा रहे हैं। तो चलिए उस चीज को समझाते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर में निर्देशांक कहलाता क्या है। इसका मतलब मैंने समझा दिया कि निर्देश और अंक के रूप में बांटा गया है। तो निर्देशांक है क्या? तो देखिए, निर्देशांक का अगर डिफिनीशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु या बिंदु की स्थिति को, है ना,
यदि किसी वस्तु या बिंदु की स्थिति को अक्षों के रूप में प्रदर्शित करना निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्देशांक कहलाता है ना। यानी यदि किसी वस्तु या बिंदु की स्थिति को अक्षों के रूप में प्रदर्शित करना निर्देशांक कहलाता है। यहाँ पे एक शब्द आपने नया देखा है, ये अक्ष। अब समझते हैं कि अक्ष क्या है ना। देखिए अक्ष, पॉइंट क्या है अब? अक्ष। देखिए अक्ष जो है कि दो अक्ष होते हैं। कितने अक्ष होते हैं? दो अक्ष होते हैं। ध्यान सुनिए, ठीक है। एक को बोलते हैं एक्स अक्ष और दूसरे को बोलते हैं वाई अक्ष। बात समझ में आ गई है ना। एक्स अक्ष और दूसरे को बोलते हैं वाई अक्ष, यही दो अक्ष होते हैं। अब समझिए, जो एक्स अक्ष है इसे हम एक्स निर्देशांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक भी कहते हैं। और जो वाई अक्ष है इसे हम वाई निर्देशांक, है ना, निर्देशांक भी कहते हैं। यानी हम जो है कि सिर्फ दो ही अक्ष के द्वारा किसी भी चीज को दर्शाते हैं, है ना। तो एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, है ना, इसे हम एक्स निर्देशांक कहते हैं और ये वाई अक्ष को ही वाई निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, अब समझिए। अब ये अक्ष है, ठीक है, और ये जो निर्देशांक है, इस निर्देशांक को ध्यान सुनिए, इस निर्देशांक को हम बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज, है ना। एक्स निर्देशांक को और किस नाम से बोलते हैं? तो भुज, याद रखिएगा, भुज, ठीक है। और जो वाई निर्देशांक है इसका एक और नाम है, वो है कोटि। क्या नाम है? कोटि। तो याद रखिएगा कि भुज और कोटि क्या है? तो एक्स निर्देशांक को भुज बोलते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। अब समझ लेते हैं कि आखिर में जो अक्ष है, ये निर्देशांक है, ये कैसे है, कैसे प्रदर्शित होगा। तो समझिए, देखिए, जब भी हॉरिजेंटल लाइन हो, देखिए हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज लाइन हो, उसे हम, क्षैतिज जो लाइन होता है उसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। जो क्षैतिज लाइन होती है उसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर होती है, उसे हम वाई अक्ष कहते हैं। यानी अगर मैं एक पिक्चर बनाऊं ऐसे, ठीक है, तो देखिए ये है हमारा एक्स अक्ष। क्या है ये? एक्स अक्ष। और ये है हमारा वाई अक्ष। ये बात आपको समझ में आ गई ना कि जो दो ही अक्ष होते हैं एक्स और वाई, कहीं कहीं आपने देखा होगा एक जेड अक्ष भी होता है, ठीक है ना। जेड अक्ष जो है कि 3D में काम आता है, बट निर्देशांक ज्यामिति में सिर्फ दो ही अक्ष होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। क्लियर? चलिए, तो ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। यानी ये क्षैतिज जो लाइन है ये है एक्स अक्ष, और जो वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, ये है वाई अक्ष। अब आप देखोगे कि ये वाई और ये एक्स कहीं ना कहीं यहाँ पे कट कर रही है ना, है ना, एक बिंदु पे कट कर रही हैं। इस बिंदु को बोलते हैं, याद रखिएगा, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ध्यान से सुनिए, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पे कट होती है ना, या कट करती हैं, उसे बोलते हैं मूल बिंदु। अब ये मूल बिंदु हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से? जीरो से स्टार्ट होता है। तो देखिए एक्स का मान भी यहाँ जीरो है और वाई का मान भी जीरो है, तो मूल बिंदु जीरो और जीरो होता है। ये बात समझ में आ गई। चलिए, अब जो ये आपने देखा कि ये निर्देशांक अक्षों के रूप में प्रदर्शित होता है, तो हमने देखा कि एक
एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। क्या है? एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी निर्देशांक लिखा जाएगा, है ना, निर्देशांक जब भी आप दर्शाओगे, है ना, तो उसमें हमेशा x का मान आगे रहेगा और y का मान बाद में रहेगा। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि जब भी x अक्ष और y अक्ष को निर्देशांक के रूप में लिखोगे तो हमेशा x का मान पहले रहेगा और y का मान बाद में रहेगा। x पहले आता है और y बाद में आता है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो अब समझिए, अब ये आप मूल बिंदु जो देख रहे हैं 0 0, इसका मतलब कि आगे वाला क्या है? तो x है और ये वाला 0 क्या है? तो y है ना। यानी मूल बिंदु में x और y जो निर्देशांक होते हैं वो कितने होते हैं? 0 0 होते हैं। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, जरूरी पड़ेगी। अब समझिए, अब यहाँ पे मैंने लिखा था कि यदि किसी वस्तु या बिंदु की स्थिति को अक्षों के रूप में निर्देशित किया जाए या प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? निर्देशांक कहलाता है। अब समझिए, यहाँ पे समझ लेता हूँ कि ये जो x है ना, ये x देख लेता हूँ कितनी दूर तक गई है। तो नंबर लिख देता हूँ 1, ये मान लेता हूँ 2, ये मान लेता हूँ 3, ये मान लेता हूँ 4 और ये मान लेता हूँ 5। और भी आगे जा सकती है जब ये लाइन बड़ा कर लेंगे। क्लियर? ऊपर की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 और 5, ठीक है, या और ऊपर चले जाइए 6, है ना, ऐसे करके। अब आपने देखा कि इस पे कुछ नंबर मैंने अंकित कर दिया। कहाँ से स्टार्ट है? एक्स अक्ष पे 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 5, और वाई अक्ष पे भी कहाँ से स्टार्ट है? 0 से, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे स्टार्ट है। समझ में आ रहा है? अब समझिए कि एक मान लेता हूं यहाँ पे बिंदु है। क्या है? ये बिंदु है। समझिएगा, ये मान लेता हूं कि एक बिंदु है। क्या है? यही ना है कि वस्तु या बिंदु की स्थिति को अक्षों के रूप में प्रदर्शित करना निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्देशांक। समझिए, तो ये एक बिंदु है। अब बताइए, ये बिंदु है ना, ये बिंदु देखिए कि ये y अक्ष से कितना दूर है। ये y अक्ष से कितना दूर है। समझिए, ये y अक्ष आपको दिखाई दे रहा है ना, ये y अक्ष से कितना दूर है। तो हमको दिख रहा है कि y अक्ष से ये जहां भी है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कितना है? 3 के नीचे। सपोज करिए कि ये 3 के बिल्कुल नीचे है। तो y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी इसका कितना है? तो 3 है। कितना है? देखिए 3 है। y अक्ष से, ये y अक्ष से दूरी कितना है? तो 3 है। लेकिन इसी बिंदु का अगर देखोगे तो x अक्ष से दूरी कितना है? तो ये 5 है। कितना है? 5 है। ये वाला दूरी कितना है? तो 5 है। यानी हमको एक बात तो समझ में आ गया कि निर्देशांक किसे कहते हैं। तो एक और डिफिनीशन बन जाएगा कि यदि किसी वस्तु या बिंदु की स्थिति को x अक्ष से तथा y अक्ष से दूरी के रूप में प्रदर्शित करना ही निर्देशांक कहलाता है। फिर से सुनिए कि यदि किसी वस्तु या बिंदु को, है ना, x अक्ष से तथा y अक्ष से दूरी के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? तो निर्देशांक कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई कि एक पॉइंट फिर से सुनिए कि ये जो बिंदु है, मान लेता हूं ये बिंदु A है। क्या है? A है। अब ये जो बिंदु A है वो x अक्ष से कितनी दूरी पर है? तो 5 दूरी पर। दिख रहा है ना 5? ये 5 किसका है? तो y वाले का मान है। देखिए y पर 1 2 3 4 5 तक। अब y अक्ष से ये कितना दूरी पे है? तो 1 2 3 दूरी पे। ये बात समझ में आ गई? तो चलिए ये आप नोट कर लीजिए। इस पिक्चर को मैं रहने देता हूं और ये चीजें रफ करने वाला हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लिए। उसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि अब x निर्देशांक किसे कहते हैं और y निर्देशांक किसे कहते हैं। तो मैं इसे हटा दूं। चलिए अब हटा देता हूं। ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि निर्देशांक हमेशा x और y के रूप में होता है। तो x पहले होता है, y बाद में होता है। अब हम लोग देखेंगे कि x निर्देशांक किसे कहते हैं, यानी भुज किसे कहते हैं, और y निर्देशांक किसे कहते हैं। समझिए, हटा दो इसको। चलिए अब मेरी बातों को समझिएगा। जितना आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे ना, उतना ही चैप्टर को बहुत ही क्लियरिटी आप सॉल्व कर लोगे। पूरा चैप्टर मैं अगर आपको प्रश्नावली पूरा नहीं भी कराऊंगा ना, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लिया ये वाला, तो फिर आप पूरा चैप्टर को द एंड कर लोगे बहुत ही आसानी से। तो समझिए, अब मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले कि x निर्देशांक
क्या है ना, एक्स निर्देशांक। लिख देता हूं एक्स निर्देशांक। चलिए एक्स निर्देशांक क्या है, एक्स अक्ष तो आपने देख लिया ना, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब समझिए एक्स निर्देशांक क्या कहलाता है, समझिए। देखिए अब आपको ये दिख रहा है एक्स ना, ठीक है। तो देखिए एक्स निर्देशांक क्या होता है कि किसी बिंदु की दूरी वाई अक्ष से नापी जाए, है ना, नापी जाए तो एक्स निर्देशांक, है ना, एक्स निर्देशांक होता है। क्या होता है, एक्स निर्देशांक होता है, या इसे क्या बोलते हैं तो भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज। अब समझिए कि किसी बिंदु की दूरी y अक्ष से नापी जाए तो x निर्देशांक होता है। वही बात हुई जो मैंने आपको समझाया था। समझिए x निर्देशांक। अब जो है कि x निर्देशांक, ये y अक्ष है ना, देखिए y अक्ष से जो दूरी नाप रहे हैं ये किस पर नाप रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 y अक्ष से दूरी जो मैंने नापा था ये 3, ये किस पे माप रहे हैं, यही ना x अक्ष पे ही तो माप रहे हैं। तो वही x निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, वही x निर्देशांक कहलाता है। एक्स अक्ष पे जो ये मान है ये 3, क्योंकि इसी के सामने है ये ए बिंदु, तो यही क्या है, निर्देशांक है। कौन सा निर्देशांक, एक्स निर्देशांक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी एक्स अक्ष पे जितने भी ये अंक लिख रहा हूं ना, यही सब एक्स निर्देशांक हैं, और वाई अक्ष पे जितने भी ये नंबर लिख रहा हूं ये सब वाई निर्देशांक हैं। तो एक्स अक्ष पे यानी एक्स अक्ष पे जो भी बिंदु है वो सब एक्स निर्देशांक है। तो ये एक्स अक्ष पे बिंदु जितने भी है वो कैसे लिखोगे, तो वाई अक्ष से दूरी के, है ना, वाई अक्ष से अगर दूरी मापता हूं तो कहा जाएगा एक्स अक्ष पे ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाई अक्ष पे दूरी लिखा गया है। तो ये एक्स अक्ष से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई वाला दूरी लेंगे, लेकिन वाई से अगर आगे की तरफ जाएंगे तो ये 1 2 3 4। अगर मान लीजिए कि कोई बिंदु यहाँ पे होता तो वाई से कितना दूरी पे होता, तो यही ना गिनते 1 2 3 4 5, ऐसे गिनते 5 तक। तो समझ में आ गया कि एक्स निर्देशांक क्या होता है कि किसी बिंदु की दूरी वाई अक्ष से नापी जाए, है ना, वाई अक्ष से नापी जाए तो एक्स निर्देशांक होता है। ऐसे ही लेकिन अब दूसरी बात कि, है ना, क्या चीज समझिए, एक्स अक्ष पर स्थित, है ना, एक्स अक्ष पर स्थित, इसी अक्ष पर स्थित, ध्यान सुनिए, पॉइंट से नोट पॉइंट करिएगा फटाक से। एक्स अक्ष पर स्थित, है ना, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। समझिए, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, मैंने बताया निर्देशांक हमेशा एक्स और वाई के रूप में दर्शाया जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, तो अब बताइए, हमें पता है कि सबसे आगे एक्स होता है, उसके बाद वाई होता है। तो समझिए कैसे दर्शाएंगे। एक्स अक्ष पर स्थित यानी कोई वस्तु है वो सीधे एक्स अक्ष के ऊपर ही है, ये बीच में नहीं है। इसको मैं रफ करता हूं, देखिए समझिए कि कोई वस्तु जो है ना, वो सीधे इस एक्स अक्ष के ऊपर ही, मान लीजिए कि 4 नंबर पे है। कितने नंबर पे, 4 नंबर पे है ए नंबर, यानी सीधे एक्स अक्ष के ऊपर ही है। तो एक्स अक्ष पर स्थित यानी इसी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। अब बताइए कि ये जो ए है ये एक्स अक्ष पे ही है, तो अब बताइए कि ये y से कितना दूरी पे है और x से कितना दूरी पे है। आप देखिए y से कितना दूरी पर है और x से कितना दूरी पे है। तो समझिए, अगर आप एक चीज नोट करोगे तो ध्यान से सुनिएगा, क्या चीज, कि जब भी आपसे x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए, इसका मतलब जिस अक्ष पे पूछा है वो रहेगा और दूसरा वाला y का मान हो जाएगा 0, क्योंकि देखिए ये ऊपर की तरफ ये बिंदु तो सीधे x अक्ष पे, अगर ये ऊपर होता तो ये y पे दूरी माप लेते,
लेकिन y पे दूरी तो है ही नहीं, y का मान क्या है, ये पूरा 0, क्योंकि x पर ही है तो x का मान है, x का मान कितना है यहाँ पे 4, लेकिन y ऊपर की तरफ है ही नहीं। ये अगर ऊपर की तरफ ये बिंदु यहाँ पे होता तो ये दूरी y माप लेते, लेकिन ये तो वहीं पर है, इसलिए y का मान 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x 0 होगा। ठीक है, मैंने ऊपर ये क्या लिखा है तो समझिए, फिर से बताता हूँ। ये मैंने लिखा है कि हमेशा निर्देशांक x और y के रूप में लिखा जाता है, x पहले होता है। तो जब भी x अक्ष पर स्थित बात करें, इसका मतलब कि ये वाला वही का वही रहेगा और अगले वाले को 0 लिख देना है, याद रखिएगा। ठीक है, जब भी x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो हमेशा जिसका पूछेगा ना वो रहेगा और दूसरा 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसे में पूछ दो कि बताइए y अक्ष है ना, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, देखिए y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो मैंने बताया जिस अक्ष का पूछेगा वो वैसे ही रहेगा। अब बताइए y तो हो गया, लेकिन उसके पहले x आता है ना, तो x का मान हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा इसका आंसर। आ रहा समझ में ना, कि जिस अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक पूछेगा वो अक्ष वैसे ही रहेगा और दूसरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे y अक्ष का पूछा है इसलिए y रहेगा और उसके पहले x वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये एक चीज कंप्लीट समझ में आ गया। ये पूरा निर्देशांक का मैंने निचोड़ जितना कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है, आप बार बार वीडियो को देखिएगा, चीजें आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं आगे अब आपको सिखाता हूं कि अब हमें क्या निकालना है, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें सीखनी है। तो मैंने आपको चीजें समझा दी है, ये चीज बहुत आसान है। ठीक है, आप जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आसानी से समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आने वाली। ठीक है, तो घबराएं नहीं, बिल्कुल धैर्य रखें और चीजों को समझें और सीखें। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या करना है, क्या पढ़ना है। देखिए इस चैप्टर में हमें 3 फार्मूले सिर्फ याद रखना है। ये पूरा इंट्रोडक्शन था कि आपके सामने क्या क्या घटनाएं होंगी, कैसे पता करोगे कि x निर्देशांक क्या है। अब इस चैप्टर में 3 चीजें पढ़ना है, समझिए क्या क्या। पहला, दूरी सूत्र है ना। अब आप समझ चुके हैं कि बिंदु क्या है, कि जो x और y के रूप में लिखा जाए वो बिंदु होता है ना। अभी तो मैंने समझ रखी कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक बताइए, है ना, तो ये चीज। तो अब ये दूरी सूत्र, अब दूरी सूत्र कैसे निकालेंगे समझिए। मान लीजिए कि 2 बिंदु है ना, एक है x1 और दूसरा है y1, ठीक है, तथा x2 और एक y2, ये 2 बिंदु है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि एक बिंदु में x से दूरी और y से दूरी दिया हुआ है, दूसरा x2 और y2 दिया हुआ है, और कह रहा है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए कि ये दोनों कितनी दूर है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। सुनिए, x1 और y1 एक निर्देशांक है, ठीक है, दूसरा x2 और y2 ये भी निर्देशांक है, तो दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब दूरी सूत्र क्या होता है, ध्यान सुनिए, लिखेंगे दूरी बराबर रूट में क्या करना है। सुनिए, ये x2 है ना, x2 को पहले लिखिए, ठीक है, माइनस कर दीजिए x1 वाले के साथ, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई कि x2 माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, सुनिए। क्वेश्चन कहेगा कि 2 बिंदु है ना, प्रश्न सुन लीजिए, 2 बिंदु 3, 4 तथा 6, 7 है ना, है, तो उनके बीच दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। अब दूरी ज्ञात करना है तो सुनिए, अब बताइए ये आगे वाला 3 क्या मानेंगे, x1 है ना, तो ये देखिए 3 और 4 दिया था,
दूसरा क्या दिया है 6 और 7। तो ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। क्लियर ना। चलिए फार्मूला रख देंगे दूरी वाला, ये x2 माइनस x1, तो इस फार्मूले पे डायरेक्ट x2 कितना है 6 माइनस 3, यानी रूट में क्या होगा तो कोष्टक में 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या होगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि y2 माइनस y1। अब देखिए 6 माइनस 3 का यानी 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 यानी 3 का स्क्वायर, ये होगा 9 प्लस 9, रूट में 9 हो जाएगा 18 है ना, और 9 दूना 18, तो 3 रूट 2 हो जाएगा आंसर। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी 3 रूट 2। ऐसे आप दूरी सूत्र से ज्ञात करोगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए रफ कर देता हूं, उसके बाद सेकेंड फार्मूला बताता हूं कि सेकेंड फार्मूला क्या है और क्या निकालना होगा। देखिए तो सेकेंड फार्मूला है कि दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु ज्ञात करना है ना। दो बिंदुओं के बीच क्या ज्ञात करना, मध्य बिंदु ज्ञात करना। तो समझिए है ना। अब लिखूंगा दूसरा पॉइंट्स, दूसरा सूत्र क्या चीज, मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु। पहला क्या देखे थे, दूरी सूत्र निकालना है ना। अब दो बिंदु दिए होंगे है ना, देखिए एक बिंदु और ये दो बिंदु, ठीक है ना। तो लिख दूंगा यहाँ पे बिंदु, लिख देता हूं है ना, आप नोट कर लीजिएगा बिंदुओं है ना। चलिए तो ऐसे ही दो बिंदु दिया होगा और मध्य बिंदु पूछेगा। तो मध्य बिंदु मतलब क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, दो बिंदु हो गया ना। मध्य बिंदु पूछना है तो दो बिंदु हो गया, ये एक और ये एक, तो ये मान लेता हूँ ये ए है और ये बी है। चलिए इसका मान मान लेता हूँ x1 और ये है y1, ठीक है। इसका मान जो है कि x2 और y2, ठीक है। तो मध्य बिंदु है ना, ये पूछेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्या पूछेगा, ध्यान सुनिए, निर्देशांक। यानी मध्य बिंदु का फार्मूला कैसे लगाएंगे, तो पूछेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। यानी दो बिंदु है, देखिए x1 और y1, x2 और y2, ये दो बिंदु है। अब इनमें मध्य बिंदु का मतलब कि दोनों के बीच में है ना, दोनों के बीच में यहाँ पे कौन सा आएगा, यानी x और y का मान बताना है ना। इसी रूप में कौन सा यहाँ पे आएगा वो बताना है बीच में। मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी ये है, मध्य बिंदु कहता है तो है ना, तो मध्य में कौन सा आएगा ये बताना है, समझ रहे। तो मध्य में ये कितना आएगा ये मान, x और y का मान कैसे ज्ञात करते हैं सुनिए। कैसे लिखेंगे फार्मूला, x बराबर, यानी ये वाला x बराबर, ठीक है। x बराबर ये x1 और x2 को जोड़ दीजिए है ना, x1 प्लस x2 को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए। मध्य में आधा करते हैं ना तो ये x का मान आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर y का मान निकालना हो तो y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, इसको कर दीजिए, आधा कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा y का मान। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए ये वाला फार्मूला आपको प्रयोग करना है। टोटल दो फार्मूले हो चुके हैं। चलिए अब समझते हैं तीसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला क्या है, तो मैं इसे हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हटा देता हूं। देखिए तो तीसरा फार्मूला और ये लास्ट फार्मूला, उसके बाद बस आपको ये तीन फार्मूले ही याद रखना है। इन्हीं तीन फार्मूले की मदद से क्वेश्चंस को समझ के हम लोग पूरा चैप्टर को द एंड करेंगे और मैं आपको वो चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए चलिए अब समझते हैं तीसरा फार्मूला क्या है। तो कहेगा कि कैसे पूछेगा, ध्यान सुनिए, कि दो बिंदुओं को है ना, दो बिंदुओं को, अब दो बिंदु कौन कौन सा, x1 मान लेता हूं एक और एक y1 है ना, ठीक है। दो बिंदुओं को x1 y1, दूसरा x2 और y2 है ना। दो बिंदुओं को x1 y1 तथा x2 y2 को M1 तथा M2 अनुपात में बांटा जाता है। क्या किया जाता है,
अनुपात में बांटा जाता है तो, है ना। अब देखिए दो बिंदुओं को x1 y1 तथा x2 y2 को m1 और m2 के अनुपात में बांटा जाता है तो बिंदु का निर्देशांक, है ना, बिंदु का निर्देशांक। अब आप ध्यान सुनिए, जब भी अनुपात में बांटा जाएगा तो कैसा फार्मूला बनाएंगे, ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट सुनिए, समझिएगा। m1 और m2 के अनुपात में बांटा जाता है तो हमेशा फार्मूला कैसे बनाना है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब देखिए बिंदु का निर्देशांक, तो बिंदु का निर्देशांक x और y दोनों के रूप में होता है ना, तो x। अब x का फार्मूला कैसे बनाओगे और y का फार्मूला कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनिए, मैं फार्मूला बनाना सिखाऊंगा। तो बिंदु का निर्देशांक x और y के रूप में होता है, हमने जानते ही है, ठीक है। अब x का फार्मूला x वाले के साथ बनेगा और y का फार्मूला y वाले के साथ बनेगा, ये बात क्लियर। लेकिन अब ये m1 m2 कैसे रखा जाए, ये समझिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको m1 और m2 को दिमाग में बैठा लेना है कि चलो भैया m1 और m2 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लीजिए m2, क्या लिख लीजिए, m2। जब m2 लिख लेंगे तो आपके पास आएगा m1, तो अब लिख लीजिए m1। या आपके दिमाग में है कि नहीं सर हम क्यों m2 लिखें, हम m1 पहले लिख लेते हैं, तो लिख लो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप m1 लिख लीजिए चाहे m2, कोई भी पहले लिख लीजिए। तो मान लीजिए कि मैं इसे चेंज ही कर देता हूं, चलिए सबसे पहले लिख देता हूं m1 और दूसरा लिख देता हूं m2, बात क्लियर। बीच में लगा दीजिए प्लस, क्या लगा दीजिए, प्लस। उसके बाद बटे में जो ये आपने लिखा है वही नीचे लिख दीजिए, m1 प्लस m2। अब बताइए ये आपको याद हो सकता है कि नहीं, m1 बोले ना कि m1 को उठा लीजिए और m1 को लिख दीजिए, ऐसे y में यही उठा के लिख दीजिए m1 और m2, बीच में प्लस। देखिए मैंने कुछ गैप छोड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना है, क्यों छोड़ा है मैं बताऊंगा। तो m1 प्लस m2 बटे नीचे भी m1 प्लस m2 लिख दिया ना। इतना तो कर ही सकते हैं, बस इतना ही m1 m2। अब हमारे पास ये x1 y1 x2 y2, तो मैंने बताया कि जब x निकालोगे तो x1 x2 का प्रयोग होगा, जो y निकालोगे तो y1 और y2 का प्रयोग होगा। लेकिन प्रयोग करना कैसे, फार्मूला बनाना कैसे, ये समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है m1, क्या लिखा है, m1। तो देखिए जब मैंने m1 लिखा है ना, तो जब भी ये फार्मूला वाला रखोगे तो उसमें देखिए x वाला है तो x रखना है, या तो x1 या तो x2। तो देखिए जब m1 है तो x2 वाला रखेंगे, है ना। देखिए 1 है तो 2 वाला रखेंगे, और यहाँ पे 2 है तो x1 वाला रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया। ऐसे m1 है तो क्या रखेंगे, y2 रखेंगे, बात क्लियर होगी ना। अब यहाँ पे m2 है तो y1 रखेंगे, बात समझ में आ गया। ये हमारा बन जाएगा फार्मूला, ये क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला। अब क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जाएंगे, कैसे, तो दो बिंदु दिया रहेगा और उसका अनुपात दिया रहेगा, उसके बाद उसके बिंदु का निर्देशांक पूछेगा, तो हम इस तरह बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फार्मूला बहुत ही आसान है, मैंने आपको समझाया कैसे याद रखना है। तो केवल m1 और m2 आपके दिमाग में होना चाहिए, हम पूरा फार्मूला बना लेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा पहले कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो लोग जुड़े और क्लास 10th में जो बच्चे हैं, 9th में बच्चे हैं, वो सभी देख के वो अपने बोर्ड एग्जाम में 95% से एबव लाएं। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में 95 के साथ साथ वो आने वाले कंपटीशन एग्जाम में भी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा न पढ़ने की ज़रूरत होगी। मतलब समझिए कि 2% पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं पूरी चीज़ें हर एक सब्जेक्ट को इसी 9th और 10th के क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं होगी। आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर पाओगे, चीज़ें सीख पाओगे। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।